प्रयागराज तीर्थ इसलिए है क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने यज्ञ कहीं की तो उस तीर्थ का नाम है, प्रथम यज्ञ स्थान का नाम है प्रयाग। तीर्थों का राजा ये कैसे बना? पुलस्त मुनि के आदेश पर भीष्म महाराज ने संपूर्ण ब्रह्मांड की जब परिक्रमा की और जहां पूर्ण की, उस स्थान का नाम है प्रयाग। इसलिए इसे तीर्थों का राजा कहा जाता है। ये तीर्थों के राजा के रूप में स्थापित है। तीसरा कारण, यहाँ त्रिवेणी संगम भी है, गंगा भी है, यमुना भी है और सरस्वती भी है, और तीनों का आपस में मिलाप है। सत, रज और तम जो तीनों प्रकार के होते हैं, उन्हीं तीनों के रूप में, संगम के रूप में यहाँ पर जो मिलन होता है, उस मिलन के कारण इस भूमि को तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। दूसरा आपने प्रश्न पूछा, संगम को प्रयाग का सिंहासन क्यों कहा जाता? क्योंकि ये त्रिवेणी है। तीन वेणी का मतलब होता है कि जब माताओं की, आपने देखी होगी कि माताएं जब अपनी चोटी बनाती हैं तो वो तीन लड़ लेती हैं, लेकिन जब तीन लड़ लेकर के एक दूसरे में गूंथती हुई वेणी मतलब बनाती हैं उसकी अपनी चोटी को, तो उसमें एक आश्चर्यचकित घटना होती है कि जब तीन लड़ लेती हैं तब दो दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग में कि तीन नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, पर दिखाई दो देती हैं। इस कारण से ये त्रिवेणी संगम है। और त्रिवेणी संगम ये सिंहासन के रूप में इसलिए स्थित है क्योंकि यहाँ कल्प वृक्ष है, जहाँ भगवान छोटे से मधुर रूप में, कन्हैया रूप में भगवान श्री हरि यहाँ पर विराजमान सदैव रहते हैं। उस कल्प वृक्ष, बट वृक्ष वहाँ पर कल्प वृक्ष जिसे कहा जाता, उस बट वृक्ष में सदैव विराजमान रहते हैं। इसलिए भी संगम को सिंहासन कहा गया है क्योंकि ये ज्ञान की भी भूमि है, कर्म की भी भूमि है और भक्ति की भी भूमि है। ये तीनों ही किसी तीर्थों के राजा का सिंहासन हो सकती है।